हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। और आज हम लोग देखने वाले हैं नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये नाउन क्लॉज की सीरीज चल रही है और टाइप हमारा थर्ड है। तो हम ये कहेंगे कि ये तीसरा हम लोग का टाइप है। इसके पहले हमने दो देखा है, नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, और जो हमारा सेकेंड था वो था हमारा नाउन क्लॉज एज ए कंप्लीमेंट। तो दोस्तों ये हम लोगों ने ये दो पॉइंट्स पर हम लोगों ने डिस्कस किया है कि नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले फिर से मैं आपको रिमाइंड दिलाऊं तो नाउन क्लॉज क्या होता है, तो किसी नाउन या प्रोनाउन के जगह पर बनने वाला ये क्लॉज होता है, ठीक है ना। और कंप्लीमेंट में हम लोग बात करेंगे नाउन क्लॉज में ये है, और सब्जेक्ट के जगह पर भी नाउन क्लॉज फॉर्म किया जा रहा है तो नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट कहलाएगा। बाकी आप विस्तृत जानकारी, पूरी डिटेल जानकारी आप हमारे बैक के वीडियो से ले सकते हैं, जो पिछले वीडियो मैंने अपलोड किया है। और अभी मैं आपको बताना कंप्लीमेंट में थोड़ा सा मैंने बताया था, कंप्लीमेंट होता है वैसे वर्ड जिसका पर्पस होता है सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर देना। अब अगला हमारा जो टर्म है, आज पर डायरेक्टली मैं बातें करता हूँ नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब। तो दो चीजें तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रही है कि नाउन क्लॉज हम लोगों को पढ़ना है ऑब्जेक्ट, और दूसरा टर्म दिखाई दे रहा है ट्रांजिटिव वर्ब। तो हम ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों वर्ड है कौन कौन से, ऑब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब, तो कहीं ना कहीं एक दोनों से क्या है, रेलिवेंट है, दोनों से मिलता जुलता है। क्या मिलता जुलता है ये चीज जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम बातें करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बैक में भी पढ़ा है, पहले भी हम लोगों ने इसको कई बार देखा है कि ऑब्जेक्ट होता है वैसे वर्ड्स ऑब्जेक्ट कहलाते हैं किसी भी सेंटेंस में जो व्हाट और हुम का जवाब देता है, ठीक है ना। व्हाट और हुम का जो जवाब दे मेन वर्ब की उपस्थिति में, या हम सिंपली कर सकते हैं स्ट्रांग वर्ब की उपस्थिति में, नॉट अनुपस्थिति, इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रांग वर्ब। तो जो भी वर्ड्स व्हाट और हुम का जवाब देगा वो वर्ड ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ट्रांजिटिव वर्ब का खासियत कैसे ऑब्जेक्ट से, तो जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा उसी वर्ब को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब की भी पहचान ऐसा ही है, वैसे वर्ब जो व्हाट और हुम का जवाब दे वो बन जाता है हमारा क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट है कंडीशन समथिंग में और हुम है कंडीशन समबडी में। तो ये सारे हम लोग रफ वर्क देख रहे हैं, यानी हम लोग अभी ट्रैक पर आने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट फिर से मैं समझाऊं तो वैसे वर्ड को ऑब्जेक्ट कहेंगे जो व्हाट और हुम का जवाब देता है, एक पहचानने का नियम। ऐसे यदि हम डिफिनीशंस पर बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट कहता है कि सेंटेंस का वह वर्ड जो सब क्या होता है, जो सब्जेक्ट के एक्शन, सब्जेक्ट एक्शन से, यानी सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, ठीक है, और सब्जेक्ट के एक्शन से जो डायरेक्टली अफेक्टेड होता है, ठीक है, जो डायरेक्टली प्रभावित होता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। द वर्ड दैट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शंस ऑफ ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ये फंडामेंटल एग्जांपल्स है। चलिए आपने समझ लिया ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपने समझ लिया ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब को सिंपली याद रखना है, मैंने बताया है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, कोई भी वर्ब के बाद ये वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव 3 टू द पावर 10। तो आई थिंक ये हमें क्लास बिगिनिंग करने से पहले की ये सारी जानकारी लेनी थी, मैंने आपको ये सारा बताया। अब हम लोग टॉपिक पर सीधे बात करेंगे कि हमारा नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब कैसे फ्रेम होगा। तो यदि आपने इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा तो अब हमें पूरे टॉपिक्स को समझना है। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या हो कि हमें एक सेंटेंस बनाना है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट होगा, और वो भी ऑब्जेक्ट किस रूप में होना चाहिए, सॉरी जो ऑब्जेक्ट होगा वो नाउन होना चाहिए, और क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही आएगा। तो हमें ऐसे सेंटेंस बनाओ जिसमें जो नाउन इस्तेमाल होगा वह किस रूप में इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो चलिए जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, आई बाय अ पेन, आई बाय अ पेन। यहाँ पर देखो आई मेरा क्या है, सब्जेक्ट, बाय मेरा क्या है, वर्ब है। अब वर्ब क्या है ये मुझे नहीं पता है, ए पेन क्या है ये भी नहीं पता है,
आइए दोनों स्टेप पर चेक करके देखते हैं। पता करते हैं कि बाय, तो बाय जो हमारा कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव वर्ब की मैं बातें कर रहा हूँ। ठीक है, हम फाइनाइट नॉन फाइनाइट की भी बातें कर सकते थे, लेकिन फिलहाल हम लोग का टॉपिक है ट्रांजिटिव से, तो हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे। तो खरीदो, क्या खरीदो? बाय मींस खरीदना, अब आई यू कुछ भी तो खरीदो, हो सकता है स्वीट्स, चॉकलेट्स, पेन, पेंसिल, आपके जरूरत की सामग्री, यानी जवाब मिल रहा है। यानी खरीदो, क्या खरीदो? तो कुछ समथिंग। किसे खरीदो? ना, वो एक्सेप्शनल केस होगा somebody में, ऐसे नहीं है, दुनिया में लोग भी बिकते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केस होगा, खरीदने आदमी की भी मतलब व्यापार किया जाता है, तो एक्सेप्शनल है, हम लोग ग्रामर पर्पस से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमारा जो बाई है डेफिनेटली है, ये जवाब दे रहा है किसका? व्हाट का। हम हुम जो एक्सेप्शनल केस से मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं फिलहाल इग्नोर करूंगा, इसलिए मैं क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन हमें व्हाट का जवाब मिला। तो अब हमें पता चल गया कि ये क्या है? ट्रांजिटिव है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन इतना जरूर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उस वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। अब सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में जो वर्ड है ट्रांजिटिवली इस्तेमाल किया गया है या इनट्रांजिटिवली। तो यहाँ पर आई बाय ए पेन, मैं एक पेन खरीदता हूँ। क्या खरीदता हूँ? एक पेन। तो व्हाट और हुम का जवाब दे रहा है, बन गया ऑब्जेक्ट। ये भी तो बताया था जो व्हाट और हुम का जवाब है। व्हाट का जवाब दे रहा है कि हुम के जवाब दे रहा है? तो अब जब हम नाउन क्लॉज बनाएंगे तो डेफिनेटली इस वर्ड की जगह पर हमें क्या लिखना होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, तो इसके जगह पर जो भी हम क्लॉज इस्तेमाल करेंगे वो क्या बन जाएगा? नाउन क्लॉज। क्योंकि ये नाउन किस रूप में है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका है? ट्रांजिटिव। पूरा नाम बता दो। नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब। आ गई बात है स्टेप बाय स्टेप। फिर से कैसे कैसे बोला? ए पेन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसके जगह पर क्लॉज इस्तेमाल करेंगे, किस रूप में इस्तेमाल हुआ है? ऑब्जेक्ट के रूप में। किसका ऑब्जेक्ट? ट्रांजिटिव वर्ब का। नाम बोल दो। नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब। दिक्कत? नाउन क्लॉज बस मुस्कुराते रहिए, टॉपिक्स को समझते रहिए, कहीं पर कोई परेशानी नहीं है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे बात तो हम लोगों ने इसी पेन को सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया था, तो ऑलरेडी हमारे पास कंटेंट तो है ही पहले से कि व्हाट इज अ पेन, पेन क्या होता है। तो जो आपके पास हमारे पास सेंटेंस है, आई बाय पेन के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन था, व्हाट इज यूज्ड फॉर राइटिंग। अब एक ये हमारे पास एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन थे जिसका इस्तेमाल हम लोग लिखने के लिए कर सकते हैं। तो व्हाट इज यूज्ड फॉर राइटिंग, ये क्या बन गया हमारा? पहले बताओ, नाउन के जगह पर था, नाउन क्लॉज बना। ये नाउन किस रूप में था? ऑब्जेक्ट रूप में। तो एज एन ऑब्जेक्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट किसका था? ट्रांजिटिव वर्ब का। लिखा जाएगा नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब। ये ओ नहीं, ऑब्जेक्ट है। और आई बाय कितना हो गया? बताया था कि नंबर ऑफ क्लॉजेज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड फाइनाइट वर्ब। तो दो क्लॉजेज हैं, तो दो सब्जेक्ट और दो फाइनाइट वर्ब दिखाई देने चाहिए। चलिए मिलाइए। आई इस वन, बाय हमारा क्या है? एवरीवन। सेकंड सब्जेक्ट इज टू, इज मेरा फाइनाइट वर्ब सेकंड। चलिए एक पेन को दूसरे तरीका से डिफाइन करते हैं। चलिए बताइए, एक पेन को हम दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं। व्हाट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। चलिए, पेन प्लास्टिक से बना होता है, बिल्कुल सही इनका कहना है। तो आई बाय, मैं खरीदता हूँ, व्हाट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। हाँ, अब आप उसी तरह के पेन इस्तेमाल करेंगे ही। ये प्लास्टिक वाला जो पेन है ना, 2 रुपए कीमत थी, मार्केट में महंगाई का असर पेन पर भी देखने को पड़ रहा है, 2 की बजाय 4 हो गया है। चलिए आप इतना मेहनत कीजिए कि भाई इसकी कीमत को हम लोग समझ सकते हैं फिलहाल, ठीक है ना। इसलिए अब यहाँ से कोई कर्म चुराएगा ना इंग्लिश क्लब का। तो व्हाट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, तो ये हम यदि पेन को करें तो ऐसा नहीं, हम यदि इतना भी छोड़े, सेंटेंस को एडिट करें तो आई बाय हमारा प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। और ये दिस विल बी नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव। एक और सेंटेंसेस आप बता सकते हैं मुझे जो नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव। डिफाइन पेन, व्हाट इज पेन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ व्हाट,
पेन क्या होता है? पेन किसका प्रतीक होता है भाई? पेन को हम कहते हैं एकदम भाई एजुकेशन का, ये शिक्षा का। पेन एक शिक्षित व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। I buy which is mightier than sword. ओ अब तो फिर पुराने वाली बात ही है, चलिए वहां पर भी मेंशन कर लेंगे जो हम लोगों ने एज ए सब्जेक्ट आई बाय Which is mightier than sword. वाट या विच दोनों वाट का आप इस्तेमाल करेंगे, विच नहीं, विच एडजेक्टिव क्लॉज में होता है, ठीक है ना। आई बाय व्हाट इज माइटियर देन व्हाट इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ठीक है। मैं खरीदता हूँ जो तलवार से कहीं ज्यादा होता है। तलवार से 2 4 10 15 20 आदमी को बदला जा सकता। कलम में वो ताकत होती है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। आपकी लिखने की वो जादू पूरी दुनिया में छा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि आई बाय, ये तो हमारा फॉरएवर प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा। एंड व्हाट इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, दिस बिकम्स नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब, नाउन क्लॉज। चलिए अब हम एक दूसरे एग्जांपल्स पर बात करेंगे। अब एक नया वर्ड लेते हैं, चलिए एग्जांपल्स। नाउन के रूप में सीजन किसका है? मैंगो। मैंगो, आई ईट ए मैंगो। बचपन का सेंटेंस याद आ गया, अंग्रेजी में एक सेंटेंस बोलो, राम आम खाता है। फिलहाल हम भी खाते हैं। आई ईट अ मैंगो, मैंगो ईट, आई हमारा क्या बन गया? एक हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आइडेंटिफाइड है। ये मैंगो मेरा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें तो मैंगो नाउन है, ये ऐड कर दो। चलिए अब हमें इस नाउन के जगह पर क्लॉजेस हमें बनाने हैं, तो आइए बातें करते हैं आपसे। चलिए बनाओ। आई ईट मैंगो, क्या होता है? व्हाट इज माय फेवरेट फ्रूट, पहला एक हो सकता है। व्हाट इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स, ये भी हो सकता है। व्हाट इज जनरली फाउंड इन समर सीजन, और आगे बोलो। डिफाइन। व्हाट इज स्वीट, व्हाट इज वेरी डिलीशियस इन स्वीट, ओके ओके। व्हाट इज इन येलो कलर, व्हाट इज फाउंड इन येलो कलर मोस्ट प्रोबेबली व्हेन इट इज राइप। राइट में जनरली इसका जो कलर येलो ही होता है। अब हमें साइंटिफिक पर्पस नहीं लगाना है सर, हरा भी हो सकता है सर, मार्केट में तो हरे होते हैं। दिस इज द साइंटिफिक, वी हैव टू जस्ट इमेजिन ओनली द सेंटेंस, वी आर नॉट पुटिंग अ स्टैटिस्टिकल डाटा। According to statistical data, my sentences were incorrect, but no matter. We are learning English. We need to frame sentences. हमें सेंटेंस बनाने हैं, और यदि आप सेंटेंस स्टैटिस्टिकल के फैक्चुअल सेंटेंस बनाते हैं तब तो और भी बेहतर। लेकिन फिलहाल बिगिनर्स के तौर पर आप ऐसे ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिगिनर्स कि हमने सर येलो नहीं, हम तो सर पहली बार लाल कलर के आम देखे। What is generally used to form pickles? पिकल्स, अचार बनाने के लिए। गुड, तो आइए यहीं से शुरुआत करते हैं। आई ईट व्हाट इज माय फेवरेट, And a staple fruit also. यस, A staple fruit. a staple, A staple. a staple, प्रमुख. या दैट इज द सिंपल वन। ये चीज हमारा क्या बन गया? नाउन क्लॉज एज नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू एज एन ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? ये बन गया। PC। और एग्जांपल्स लो। आई ईट, मैं खाता हूँ। व्हाट इज मोस्टली यूज्ड फॉर पिकल्स। अचार्स बनाने में जनरली आम का मोस्ट प्रोबेबली इस्तेमाल होता है। हम लोग इसका बहुत स्वाद लेते हैं, टेस्ट करते हैं। तो आप देखो कि आई हमारा आई ईट मेरा बन गया प्रिंसिपल क्लॉज, एंड व्हाट इज मोस्टली यूज्ड फॉर पिकल्स, दिस बिकम्स नाउन क्लॉज As an object. as an object to the ट्रांजिटिव वर्ब। एक और एग्जांपल्स लेंगे, चूंकि आम है और आम को खाने में सबको मजा आता है। आई सोचिए, अब ये नहीं बोलेगा व्हाट इज फाउंड इन समर, ये भी होगा। यदि आप इसको ये ऐसे मेंशन करते हो, व्हाट इज Known as the king found, of. या व्हाट इज कॉल्ड, नाउन के जगह पर व्हाट इज कॉल्ड द किंग्स ऑफ फ्रूट, The king. किंग्स, किंग, द किंग ऑफ फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट्स।
ये जो हमारा सेंटेंस दिखाई दे रहा है तो किंग्स होगा कि किंग होगा? किंग होगा। व्हाट इज कॉल्ड द किंग्स किंग? क्यों नहीं? राजाओं का राजा। फलों का राजा। फलों का राजा। तो फ्रूट्स है ये ना है, राजा तो एक ही है ना, ठीक है। अरे मैंगो जो है वो राजा एक है, अब है किसका? तो फ्रूट्स का। तो किंग्स नहीं होगा, King. फ्रूट्स यहाँ पर गलत होगा। ये जब भी होगा तो प्लूरल फॉर्म में होगा फ्रूट्स। यदि आप फ्रूट लिखते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि राजा एक का नहीं होता है, राजा सबका होता है। Did the matter? This becomes principal clause. And what is called the kings of fruit? This is Noun clause as an object to the Adjective. उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आया होगा। इसी तरह से आप एग्जांपल्स नोट कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। क्या मिनट हुआ? 15 मिनट।